आई होप अभी आपको आवाज़ हवा की नहीं आ रही होगी। यस, क्योंकि मुझे भी पता चल रहा है। बहुत सारा टाइम हमारा चला गया ये सब एडजस्टमेंट्स करने में, बट आई थिंक इट इज़ सक्सेसफुल नाउ। और मुझे नहीं पता पहले आवाज़ आई है कि नहीं आई है। तो हम बेसिकली जा रहे हैं मरीन ड्राइव। खारगर से बाइक राइड करके हम जाएंगे मरीन ड्राइव, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगहों में से है। और हम एक्चुअली निकलने वाले थे 8 बजे ही, मगर निकलते निकलते इतना टाइम हो गया कि 10 तो यहीं बज रहा है। मुझे लगता है हम पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास, कुछ नहीं 11 साढ़े 11 बजे पहुंचेंगे हम मरीन ड्राइव पे। कुछ नहीं, वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, मौसम माहौल देखेंगे बस, और आपको भी दिखाएंगे कि मरीन ड्राइव रात को कैसा दिखता है। जब कॉलेज का टाइम हुआ करता था तब हम रात को मस्त नाइट आउट किया करते थे मरीन ड्राइव पे फ्रेंड्स के साथ। और रात को 2:30-3 बजे जो है ना, वहाँ पर पुलिस आया करती थी हमको भगाने। और क्या भगाते थे हम, मान लो ऐसे सामने हैं, ठीक है, यहाँ अब मरीन ड्राइव पे बैठे हैं, पुलिस वाले ऐसे आते थे, हम उनके सामने उठ के पीछे से आके बैठ जाते थे और वो भी देखते हुए बट कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन मैंने सुना आजकल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब भगा ही देते हैं वाकई में। अब रात को बताओ बंदा कहाँ जाए 2:30-3 बजे। गाड़ी हो किसी की तो ठीक है, वरना हम तो पहले गाड़ी नहीं थी, ट्रेन से ट्रैवल करते थे। तो रात फिर वहाँ से जाके गेटवे पे चले आते थे, वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करते थे, यही चलता था। ऐसे ज़्यादा नहीं करते थे, कभी कभार ऐसे मौका मिल गया तो कर लेते थे। आज है फुल मून, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं फुल मून को? देखिए आसमान में बहुत ही खूबसूरत चांद है। और खारगर का हमें सिग्नल मिलता होगा। ओहो, काफ़ी बड़ा सिग्नल है। वैसे आई होप आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। खारगर के सिग्नल्स भी काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं यार, 60 मिनट्स 90 मिनट्स। और ये आगे वाला तो जो मेन सिग्नल है वो तो और भी बड़ा है। ओह, लकीली चालू है। कोशिश करते हैं यहाँ से इस वाले सिग्नल को जल्दी से पार करने की, वरना फिर हमको 1.5 मिनट का सिग्नल मिल जाएगा। ऐसे 30 सेकेंड्स हैं तो इजीली हम क्रॉस कर लेंगे। चलो वेरी गुड, सिग्नल क्रॉस हो गया। ये है यहाँ का मशहूर 3 मंकी पॉइंट, 3 मंकी पॉइंट्स। तो खारगर में ये एक लैंडमार्क है। आपको अगर इजीली किसी को खारगर में बुलाना है इसके आसपास में, तो आप बोल दो 3 मंकी पॉइंट्स, कोई भी समझ जाएगा। तो फ्राइडे के हिसाब से मुझे थोड़ी सी ट्रैफिक आज लग रही है। और यहाँ पर है ना, ये वाले पे ब्रिज पे ये जो कैमराज लगे हुए हैं आगे, तो यहाँ पे मोस्टली ये लोग फाइन मारते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं 80s ही रहूँ स्पीड लिमिट में, वरना इधर फ़ाइन आ ही जाता है। बहुत सारे लोगों को फ़ाइन आता है यहाँ पर। क्या सही केबल बनाया है ब्रिज। देख रहे हैं आपको, लाइट कैमरे की ऑन है। ओवर स्पीडिंग पे लोग फ़ाइन मार देते हैं।
वैसे बताओ, मैं आपको बताऊँ, मैंने 2-3 बार ट्राई किया कि मैं प्रॉपरली ऐसे इसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मेरा साउंड का ही क्लियर नहीं हो पा रहा था, आवाज़ ही नहीं आ पा रही थी। और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि मेरा इस बार साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको सही से साउंड आ रही हो। क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है। और एक यहाँ पर फाइन लगता है, लेकिन आज ये कैमरा सारे बंद है, काफ़ी दिनों से बंद है वैसे कैमराज, या तो पीछे वाले से ये लोग फाइन मार रहे होंगे। अरे मुझे अचानक, आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ भी हुआ या नहीं हुआ है, अगर हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। पता क्या हुआ है, अचानक से मैं कम से कम मेरी कार जो है लेके मेरे को 4-5 साल हो गए, ठीक है, और मेरे को कभी याद नहीं कि मैं अपनी कार में मैंने ओवर स्पीडिंग की हो या मैंने बेल्ट ना लगाया हो। मुझे अचानक से 2 फाइन आ गए ये कह के कि मैंने ओवर स्पीड की है और सीट बेल्ट नहीं लगाया, वो भी कहाँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जो कि मुझे हाईली इम्पॉसिबल लगता है कि ये तो नहीं हुआ होगा, इतने सालों से नहीं आया। और वो कब का बताया आपको, 2024-2025 का, इतने टाइम से क्यों नहीं आया और आज आ गया, और उसमें कोई फोटोग्राफ भी नहीं है। तो क्या ये लोग सिर्फ अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं मार्च एंड का और कुछ भी ऐसे डाल दे रहे हैं? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक ऐप में तो जैसे मैं एक ऐप में चेक कर रहा हूँ, ट्रैफिक वाला, महाराष्ट्र ट्रैफिक ऐप वाला, उसमें नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एम परिवहन में दिखा रहा है, और एम परिवहन में कोई डिटेल्स नहीं है इसकी। तो मुझे किसी जानकार आदमी ने बोला कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ऐप पे अगर आपको दिखा रहा है चालान, तो आपको वही कंसिडर करना है क्योंकि एक्चुअल वो है। बट एम परिवहन भी मुझे वही लगता है, बट पता नहीं, एक जगह है एक जगह नहीं है। और महाराष्ट्र ट्रैफिक ऐप में पुराना वाला दिखा रहा है, एकदम पुराना वाला, 2020-2021 वाला, जो फर्स्ट ओनर जिससे मैंने गाड़ी ली थी उसका। तो अगर पुराने वाले का है तो भाई आप गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं करना चाहिए था जब तक वो क्लियर ना हो, वो भी तो रूल है ना। तो ट्रांसफ़र कैसे हो गई? हाँ, नहीं क्या ये लोगों का ग्लिच है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। तो बीच बीच में ऐसे गड्ढे आ जाते हैं, और पता नहीं ये पूरा नई मुंबई में ऐसा हो रहा है कि स्ट्रीट लाइट ही बंद है। अब देखो कितना अंधेरा है, सब पूरा खारगा में भी स्ट्रीट लाइट बंद है, यहाँ पे भी ऐसा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। क्या ये लोग इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर रहे हैं क्या? तो देखिए पूरा अंधेरा है यहाँ पे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। रोड्स पर लाइट ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट ही सब बंद है। तो बहुत दिनों के बाद जो है ना मैं ऐसे बाइक राइड ब्लॉग बना रहा हूँ। सो मैं एक्चुअली ऑल ओवर द प्लेस के टाइम में मेरा इंटेंशन तो यही था कि हम बाइक राइड्स ही करेंगे, बट हो ऐसा रहा है ना कि आप हर जगह वैसे बाइक से तो जा ही सकते हो, बट कन्वीनियंस हमको जो है ना कभी ट्रेन में लग जाता है, ट्रेन से जाने में, कभी फ्लाइट से जाने में, कभी कार से जाने में। तो अब हम जो है ना इसको सिर्फ एक बाइक राइड के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आप यूज़ करके व्लॉग तो बना ही सकते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आ रहा है।
थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मुझे बढ़ाना है यार ब्लॉग्स की, वो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ पा रही है। एक्चुअली क्या हो गया ना कि मेरा एक इनकम टैक्स का चल रहा था मसला, तो उसमें भी काफ़ी बिजी था मैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। और काफ़ी मतलब नोटिस वगैरह का चल रहा था केस यार। प्लस आप लोगों को तो पता ही है मार्केट की हालत क्या हो गई है। ये वॉर के चक्कर में बहुत ही बुरी हालत है मार्केट की। तो ऐसे तो ये सही टाइम है घूमने का, बट सारा पैसा ब्लॉक हो गया है यार। बट ठीक है, ऊपर वाला चला रहा है, शुक्र है, चल रही है गाड़ी। आप लोग बताओ। ये देखो मैं 90 की स्पीड पे चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितनी अच्छी आवाज़ आ रही होगी इसमें, बट अगर इस पे आ रही होगी तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। मुझे लग रहा है ना कि वाशी के ब्रिज के बाद जो वो रास्ता है वहाँ पर ट्रैफिक मिलेगी आज हमको। वैसे हम काफ़ी लेट है, ऑफिस का टाइम तो है नहीं, बट कह नहीं सकते, ट्रैफिक मिल भी सकती है। यहीं पे दिख रही है मेरे को इतनी सारी ट्रैफिक। ये ब्रिज पे तो हमेशा ट्रैफिक होती है, क्योंकि ये ट्रक्स वाले जो है ना एक लेन पकड़ के नहीं चलते हैं, ये दोनों लेन पकड़ के चलते हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या इतना स्पीड से जा नहीं सकते ये लोग, जो स्पीड से कार और बाइक निकल सकती है। तो ये लोग स्लो 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 चलते रहते हैं और पूरा ट्रैफिक जो है ना इनके पीछे स्लो हो जाता है। बाकी तो सही है फिलहाल। ये तो बहुत पुरानी होंडा की गाड़ी लग रही है मेरे को, ये CB100 टाइप्स, जो तो भाग कम रही है और आवाज़ ज़्यादा कर रही है। ओह वाह, कवासाकी ये मेरी कभी बचपन में बड़ी फेवरेट हुआ करती थी। ये देखो मैं ये बोलता हूँ, अभी ये इनको अगर स्लो चलना है तो फास्ट लेन में क्यों आते हो? अब इस वाली लेन से चलो ना, साइड से। और इनकी गाड़ी भागती भी नहीं है, और इनको फास्ट लेन में चलना है। असल में इनको पता भी नहीं है कि क्या फास्ट लेन है और क्या स्लो लेन है। कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लाइसेंस इजीली मिल जाता है पैसे खिला के बस, और पता नहीं कितने के पास लाइसेंस होता भी होगा या नहीं होता होगा। बाकी मुंबई में कहीं भी ट्रैवल करना हो तो यार बाइक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। इतना बड़ा बड़ा बेकार ये हाईवे की हालत है, क्यों ऐसा बनाते होंगे? ये देखो कोई फुल इसको रोड रैश बना के रखा हुआ है। ऑफ रोडिंग करना है तो आपको मुंबई से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुंबई के रोड ही आपको ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस दिलवा देगी। वैसे आप बताओ कमेंट करके कि आपकी मुंबई में फेवरेट जगह कौन सी है। मेरी तो भाई मरीन ड्राइव है और कार्टर रोड है। These are two my most favorite places in Mumbai.
सो वाशी टोल प्लाजा आने वाला है, पता नहीं क्यों नहीं चल पा रहे हैं। आजकल वाशी टोल प्लाजा पे ना पुलिस खड़े हो रही है, बाइकर्स की चेकिंग करते हैं ये लोग। ये मैंने रिसेंटली देखा है। आज नहीं है इधर। और ना इधर जो है ना अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक हवलदार होता है और वो चेक करते हैं। तो ये है वाशी टोल प्लाज़ा और ये है वाशी ब्रिज। आज से कुछ महीने पहले ये सिंगल लेन आई मीन वन एक ही ब्रिज हुआ करता था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ तो पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है या गाड़ी बंद हो गई है, कुछ तो हुआ है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, वहाँ पर ट्रेन जाती हुई। और यहाँ से हम बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। वो रहा अटल सेतु, लाइटिंग आपको दिख रही है। तो यहाँ से जो ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लेट्स सी। हर बार आजकल जब भी मैं इस टाइम आ रहा हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक मिलती है। आज फ्राइडे है, सो लेट्स सी क्या हाल है। ऐसे खाली तो दिख रहा है। आज कम है ट्रैफिक, वरना तो ब्रिज तक होती है यहाँ पे। आज तो सिग्नल भी खुला मिला है, क्या बात है। यहाँ पर एक छोटा सा पैच बहुत ख़राब है, तो उसको अवॉइड करते हुए चलते हैं। अरे बच गए। तो हमारे पास जो है ना दो रास्ते हैं। एक तो हम सीधा होते हुए जा सकते हैं, जो वैसे गोवंडी से ही चलते हैं। ये देखिए आ गई ट्रैफिक, इसी की बात कर रहा था मैं। ये वैसे आज कम है और हम थोड़ा लेट भी आ रहे हैं तो इस वजह से शायद कम है, अदरवाइज़ ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब वाशी ब्रिज ख़त्म होती है, वहीं से ये ट्रैफिक स्टार्ट हो जाती है। और आज हमको इसे बीच में से घुसने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जो बाइकर लेन है वो ऐसे लाइक बनी हुई नहीं है, बट एक अंडरस्टूड है कि ये जो
लास्ट वाली जगह होगी, उसमें से बाइकर्स निकलेंगे। पता नहीं इस रोड का काम कब ख़त्म होगा यार। मेरी सांस की अवस्था नहीं आ रही आपको? अरे चल हट जा भाई साइड में, चल जाने दे। पका कर रखा है कब से। आई थिंक अभी बीच में डालने की बारी आ गई है, और ऐसे कहीं से दिख नहीं रहा है रास्ता। यहाँ से डाल दें, यहाँ से डाल दें क्या? काफ़ी लंबा जाम है। उसको बिल्कुल साइड में लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने डाल दिया था। अरे चल यार, इतना डर डर के चला रहा है लेकिन घुस रहा है। सोच रहा हूँ गवंडी से ही चलूँ। ये ट्रक ने ब्लॉक किया है, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। जाने देगा क्या साइड में हमको? ये तो नहीं देगा, तो यहाँ से निकलते हैं। क्यों और कौन और किस लिए हॉर्न मार रहा है? इतने सारे ट्रक्स 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 ट्रक्स। तो हम थोड़ा सा साइड लेते हैं। हाँ, तो एक तो रास्ता था जहाँ से हम सीधा जा सकते थे, बट वो रास्ते में ना बहुत सिग्नल्स मिलते हैं, हद से ज़्यादा। तो इसलिए थॉट कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम सीधा अभी जो गवंडी का ब्रिज है वो ले लेंगे और कुर्ला पे निकलेंगे। क्या समझ रहे हैं? जाने तक तो सिग्नल बंद ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है होगा तो। सो इट्स बेटर कि आराम से जाया जाए। वैसे ये 30 सेकंड्स का का ही सिग्नल होगा, तो थोड़ा रेस्ट किया जाए, स्ट्रेच किया जाए।
हमारे, अरे ये परसों पिछले बार मैंने देखा था ये बोर्ड हटा हुआ था, वापस आ गया है बोर्ड, ये मैंने नहीं देखा होगा। बट ऐसा कहने को ये अलाउड नहीं है, बट ऐसा अलाउड है। असल में स्टार्टिंग से इस ब्रिज पर टू व्हीलर नॉट अलाउड नहीं था, बल्कि हुआ क्या था कि पहले अलाउड था, पर यहाँ पर लोग रेसिंग करने के चक्कर में जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था एक बाइकर का। तो तब से इस ब्रिज को बाइकर्स के लिए बैन कर दिया गया था। बट इट्स एन अनसेड अलाउड बेसिकली। तो आप यहाँ से जा सकते हो बाइक से। बाकी यहाँ पर अगर आप ओवर स्पीड करोगे तो आपको फाइन ज़रूर आएगा। तो अगर आपको कुछ रियायत मिल रही है तो आप उसका सही फ़ायदा उठाएं, गलत फ़ायदा ना उठाएं। और बीच बीच में ऐसे ढुमुक आते रहते हैं, तो आपको उनसे होशियार रहना है। ये वाला जो, इसलिए मुझे ये वाला रास्ता ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है क्योंकि सिग्नल्स नहीं मिलता इसमें ज़्यादा। अगर हम वहाँ से गए होते हैं ना तो पूरा चेंबूर से लेके कुर्ला तक भर भर के सिग्नल्स मिलते हैं। अभी यहाँ से एक सिग्नल हमको गोवंडी का मिलेगा, एंड देन अगेन फिर सीधा कहाँ मिलेगा, कुर्ला पे मिलेगा क्या? नहीं, ब्रिज फ्लाईओवर से जाते रहेंगे हम तो सीधा। तो बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखा पैनिक कर रहे थे पेट्रोल के लिए, बट अभी तो नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था कि कोई पैनिक नहीं है, पेट्रोल पंप्स पे इजीली पेट्रोल मिल जा रहा है, लाइन भी नहीं है। बल्कि जब मैं पिछली बार गया था तो मैं अकेला बंदा था पेट्रोल लेने के लिए, मतलब मेरा ही नंबर आ ही गया। जैसे ही गया था तो फर्स्ट मेरा ही नंबर आ गया था। तो ये शिवाजी नगर का सिग्नल भी थैंकफुली खाली ही मिला, ग्रीन ही मिला, तो हमको रुकने की ज़रूरत नहीं आई, नौबत नहीं आई। फ्राइडे के हिसाब से ट्रैफिक है यार काफ़ी आज, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। बट मुंबई वालों का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी निकल पड़ते हैं सब लोग। आज कोई क्रिकेट मैच नहीं है क्या? क्रिकेट मैच होता है तो लोग मोस्टली घरों में होते हैं, चिल मार रहे होते हैं। एनीवेज, वैसे तो मुंबई बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, बट हम आपका वेलकम करते हैं मुंबई में। मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है यार। मैं इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ घूम चुका हूँ, इंक्लूडिंग दी मेट्रो सिटीज़, बट मैं आपको अपने बायसनेस के साथ बोल रहा हूँ कि मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है। यहाँ की तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी। ये पता नहीं कहाँ का गली में जाएगा या सीधा जाएगा, इतना इंडिकेटर दे रहा है। थोड़े गड्ढे हैं, निकल लेते हैं।
ये वाला अगर आप ब्रिज लेते हो जो लेफ़्ट वाला आएगा, क्योंकि हम तो जा रहे हैं सीधा, तो हम सीधे चले जाएंगे, बट अगर आप ये लेफ़्ट वाला लेते तो आप सीधा कुर्ला की तरफ जा सकते हो। ये वाला जो लेफ़्ट वाला ब्रिज है ना, ये अगर आप लोगे तो सीधा LTT, इनफैक्ट आप सीधा यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा सकते हो इस ये ब्रिज लेकर। ये आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक कनेक्ट करेगा। आई थिंक इसका नाम SCLR है इसी का। यस, चूँकि हम तो जा रहे हैं मरीन ड्राइव, वो भी बाइक से, तो हम जाएंगे सीधा। तो इस वाली रोड में ना ज़्यादा सिग्नल्स नहीं मिलते। अगर मैं जो चेंबूर वाला रास्ता लिया होता तो उसमें बहुत सारे सिग्नल्स मिले होते हैं, एक मिनट के 30 सेकंड्स के। कैसी रोड बनाते हैं लोग यार, ये लोग स्मूथ क्यों नहीं बना सकते? उछल रहे हो, जंपिंग जपक वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो इतना पैचेस बनाते हैं भाई, ढंग का बना दो यार, इसको लेवलिंग कर दो पैचेस को। पता नहीं कैसा तरीका है रोड बनाने का। पैचेस ही तो इसको तो फिल तो करना चाहिए ना। तो हम पहुंच चुके हैं कुर्ला। कहते हैं कुर्ला छपरियों का कैपिटल है, ऐसा मीम बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टीरियोटाइप कर दिया गया है इसको। कुर्ला बहुत अच्छी जगह है। हाँ, क्राउडेड है, जैसे पूरा मुंबई है वैसे ही क्राउडेड है, बट आप ईस्ट देखोगे ना कुर्ला का, बहुत अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट मुंबई के बहुत सारे एरिया से काफ़ी अच्छा बना हुआ है ईस्ट वाला एरिया। वेस्ट में तो जगह ही नहीं है रेसिडेंस के हिसाब से, बट अब अगर वेस्ट में जाओगे तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट एरियाज में से एक है BKC, और कुर्ला में ही मिलेगा। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कुर्ला को, कि मोबाइल चोरी हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। हाँ यार, आप मुंबई के किसी भी एरिया में वो हो सकता है। मुंबई के क्या, इंडिया के किसी भी एरिया में हो सकता है। इंडिया के क्या, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। तो कुर्ला को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये भैया हमको थोड़ा सा जाने देंगे क्या? खुद ही चल रहे हैं, जाओ भाई। हम देखें साइड से निकल सकते हैं। चलो, सिग्नल तो ऑन हो गया। आज किस्मत अच्छी है माशाल्लाह, सारे सिग्नल हमको ऑन मिल रहे हैं और हम अपनी पूर्ण रफ्तार से निकल रहे हैं। ये भाई साहब देखो मोबाइल चला रहे हैं, उनको इतनी ट्रैफिक में मोबाइल चलाना है। ये रास्ता है भाई, इतना बेकार है, इतना बेकार है ये वाला रास्ता यार। यहाँ से ना BKC जाते हैं लोग सुबह ऑफिस के लिए, ये कोलाबा CST जाने के लिए ये रास्ता है। आई एक वो वाला रास्ता भी है, फ्रीवे भी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस पर ध्यान ही नहीं दोगे। तो देखो आप, इतना गड्ढे हैं, अचानक से बम्प आ जाता है, जंप आ जाता है, कुछ भी होता है। पता नहीं यार, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतना हमारा प्यारा देश है, कैसे बर्बाद कर रहे हैं लोग, ये देख रहे हो।
लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना देश को क्रिटिसाइज़ करना समझते हैं। अरे भाई, देश को कौन क्रिटिसाइज़ कर सकता है? लेकिन गवर्नमेंट को तो कर ही सकते हैं। हमारा राइट है, हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं। वो हमारे राजा नहीं हैं, वो हमारे सर्वेंट्स हैं। डेमोक्रेसी में पब्लिक राजा होती है, जनता राजा होती है। मगर हम इंडियंस को ना असल में क्या है, गुलामी की आदत है। पहले किसी के गुलाम थे, किसी के गुलाम थे, तो उसकी आदत पड़ गई है। तो इसीलिए राजा राजा बोला जाता है। पैचेस कैसे बनाए हुए हैं, लोग साफ रोड क्यों नहीं बना सकते पता नहीं। तो अभी 11:15 बज रहा है और हम पहुंच चुके हैं सायन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से मुझे लगता है और आधा घंटा और लगे मरीन ड्राइव पहुँचने के लिए। अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको हमारा कॉलेज ही बताएंगे आज, अगर वहाँ से हम गुजरे तो। या मोस्टली नहीं गुजरेंगे क्योंकि सीढ़ी से होते हुए चलेंगे, रोड खाली होता है, अच्छा ट्रैफिक भी नहीं होगा। ये जाने के लिए सिर्फ 1 वे है और आने के लिए 2 वे है, 2 वे है। 2 वे मीन्स 2 लेन्स है, सॉरी। जाने के लिए 1 लेन है और आने के लिए 2 लेन्स है। तो ये अजीब ब्रिज है, मैंने आज तक ऐसा ब्रिज नहीं देखा यहाँ के अलावा 3 लेन वाला। वरना मोस्टली होता है 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, बट ये पता नहीं क्यों ऐसे 3 लेन ब्रिज बनाया है। जो ट्रैफिक सुबह जाएगी यहाँ से, वो वहीं से वापस इधर ही से आएगी, तो जो फ्लो होगा वो इक्वली होगा ना। सुबह जाने वाले शाम को इधर से ही आएंगे, तो जाने का टाइम ट्रैफिक झेलो, आने का टाइम अच्छे से निकल जाओ। ऐसा ही कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, हो सकता है जगह ना हुई हो उस टाइम पर। तो हम जाएंगे पॉइंट पर, तो मोस्टली फाउंटेन से ही निकलते हैं। तो कॉलेज देखते हैं, अगर आने का टाइम कहीं मौका मिला तो कॉलेज बाहर से देखेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मुंबई में कहाँ से हो और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। तो हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट और सीढ़ी होते हुए जाएंगे। सीढ़ी से हमारा बरसों पुराना नाता है। कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको कहानी सुनाएंगे हमारे बचपन की भी।
क्योंकि मुझे ऐसे पता तो नहीं चल रहा है, बट पता नहीं। यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? क्यों? और कोई रास्ता नहीं है? ये रास्ता अच्छा है, ट्रैफिक क्यों ऐसा लेकिन? यहाँ की भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये है वडाला। आपने मूवी तो देखी होगी, शूट आउट एट वडाला। तो ये है वो वडाला का एरिया, इसको कहते हैं 4 नंबर गेट। यहाँ पर आपको स्कूल्स और कॉलेजेस मिलेंगे काफ़ी, बहुत सारे वडाला के। ये बेसिकली समझ लो यहाँ पे VJTI भी है, तो ये पूरा एक एजुकेशनल एरिया है वडाला में। और ये रहा यहाँ से वडाला स्टेशन। यहाँ पर अक्सर जो है नाकाबंदी होती है, अक्सर आपको मिलेगी यहाँ पर नाकाबंदी। और ये रहा आपका वडाला स्टेशन। अरे वाह, सिग्नल चालू हो गया। गुड। वडाला में भी एकदम सब हाई राइजेस बनते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ ये 3-3, 4-4 फ्लोर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल सब हाई राइज बन रहे हैं। आई थिंक इतने पूरे एरिया में पहले सिर्फ एक ये नेपरल जो भी है, नेपरल टावर हुआ करता था। और आज यहाँ पर बहुत सारे हाई राइजेस बन गए हैं। और हम आ गए हैं, एंटर कर रहे हैं। ओ भाई साहब, सवारी नहीं बच्चों को। ये है शिवड़ी का किडवाई नगर, वडाला का किडवाई नगर। जब से यहाँ पर वो बना है ना, क्या कहते हैं, अटल सेतु का एंट्रिंग पॉइंट, तब से ये एरिया लाइमलाइट में आ चुका है काफ़ी। This Raza Tower used to be a very big thing.
इंसूरी। अब तो इतने हाई राइजेस बन गए यहाँ पर, एंड ऑल द बिग बिल्डर्स हैव कम हियर। L&T, Sobha, I saw the board of Sobha there. इस रोड का पता है एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इतना डस्ट होता है कि पहले तो मेरे को ऐसे इससे यहाँ पे एलर्जी हो जाया करती थी। ये वाला जो एरिया है इट्स वेरी आइकॉनिक। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है क्योंकि यहाँ पे बाजू में रोड है और साइड से ट्रेन जाती होती है, तो बहुत सारी मूवीज़ में आपने यहाँ के सीन्स देखे होंगे। इस एरिया को कॉटन ग्रीन कहते हैं। कितनी चर्बी है इसको। चर्बी देखिए आपने इसकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस मार दो टोल। अगर आप हॉर्न ना दो तो सीधा घुस जाएंगे ये लोग। ये देखो भाई साहब, कान में ईयरफोन्स, तो बेटा उससे पूरा ही खा लिया। ये है, अरे इधर पे क्या है भाई साहब, कोई स्पीड में आएगा उसको तो दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है।
ये है रे रोड। कुछ तो लिखा हुआ है इस पर, हैप्पी लिखा नहीं, कैमरे में शायद रिकॉर्ड हुआ हो, आपको तो दिख ही गया होगा, मुझे सिर्फ हैप्पी दिखाई दिया। तो 11 बज चुका है, मतलब अभी बजने वाला है। 1 घंटा हमें ऑलमोस्ट हो गया है हर घर से निकल के, और 1 घंटे में हम मजगांव पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 20-25 मिनट और। वैसे एक बार मैंने चेक किया था कि हमें कौन सा बीच नज़दीक पड़ता है, ठीक है। जिस गिरगांव चौपाटी वाला बीच नज़दीक पड़ता है या उरन वाला, तो खारघर से सरप्राइजिंगली उरन वाला बीच नज़दीक पड़ता है। मुझे एग्जैक्टली किलोमीटर से याद नहीं है कि कितना किलोमीटर का फ़र्क था। मुझे समझ नहीं आता लोग बीच रोड पे स्लो कैसे चल सकते हैं यार। आपको स्लो चलना है, प्यार से चलिए, आराम से चलिए, सो के चलिए, लेकिन साइड से ना। जो बंदा फास्ट लेन में है उसको तो जाने दो। तो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट CST। ये वाला पेट्रोल पंप कितना खाली है। सो ये साइड है सैंडर्स रोड स्टेशन, और हम सीधे जाते हुए, क्योंकि हमें सैंडर्स रोड नहीं जाना है। यहाँ कुछ तो दिख रहा है ट्रैफिक, क्यों दिख रहा है? तो मेरा ये शोल्डर पेन करने लग जा रहा है, नेक एक्चुअली, नॉट शोल्डर। अरे ये ब्रिज स्टार्ट हो गया।
क्या बात है, नाइस। कब से बन रहा था ये ब्रिज? और ये है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशंस में से एक, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टर्मिनस नॉट एक्सप्रेस। इसको और एक्सपैंड किया जा रहा है, मुझे लगता है। आई थिंक जो इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है हावड़ा का, कोलकाता का जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है वो, और उसके बाद आई थिंक सेकंड पे ये है। बट जब ये बन जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा होगा रेलवे स्टेशन। We'll have to check the fact, I'm not sure of the fact। और यहाँ पर आके इंडिया की सारी ट्रेन्स टर्मिनेट हो जाती हैं। कैसे पैचेस बनाते हैं। यह है टाउन, वेलकम टू द टाउन। यह है ब्रिटिशर्स का मुंबई, ब्रिटिशर्स के दौर का मुंबई, सॉरी। ये जो आप मेरे सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये है RBI। हाँ, वही RBI जो हमारी करेंसी को मैनेज करते हैं, पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर RBI है और बहुत सारे ऑफिस का कॉर्पोरेट ऑफिस। और यह टाउन हॉल, यहाँ पर देखते हैं कभी आज अगर मौका मिला तो आएंगे रात को। फ़िलहाल तो ये जगह बहुत स्पेशल है। जो हमारे ख़ास लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग इस जगह को जानते होंगे। अरे फाउंटेन तो पीछे रह गया ना। नहीं, फाउंटेन तो ओ इधर से ले लेना सीधा। यहाँ से भी ऐसे ले सकते हो। ये आ गए हैं रीगल। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो विल गो टू द गेटवे ऑफ इंडिया, बट आज हम जा रहे हैं पॉइंट पर, तो हम जाएंगे राइट।
यहाँ से चलो, यहाँ से फिर राइट रहेगा ना, तो इधर आ जाएगा। यहाँ से हाँ, वो आज़ाद मैदान वाला है, या तो फिर सीधा ही चलना पड़ेगा। सीधा ही चलेंगे ना। ये है मंत्रालय, राइट साइड में आप देख सकते हो मंत्रालय, मंत्रालय का सिग्नल। बंद कर देते हैं गाड़ी, थोड़ा रेस्ट। इस ईयरफोन की वजह से मेरे कान में बड़ा दर्द होने लग गया। तो हम सीधा पहुंचेंगे ट्राइडेंट के पास। देख इधर भी वही हाल है रोड्स का, जैसे कि जानबूझ के बनाते हैं। आई डोंट नो क्या तरीका है पैचेस भरने का। इतना वीआईपी एरिया है ये, इसके बाद भी ये हाल है। काफ़ी रश है पॉइंट पर आज। वेलकम टू द मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट। हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा। भैया हमको जाने दो, लेफ्ट खोल दो हमारा सिग्नल। मर्सिडीज हो तो क्या बस घुसाता रहेगा पागल आदमी। हमको ट्रैफिक सॉरी हमको पार्किंग दे दो भैया। सब यहाँ पे को लगता है बाइकर्स को पार्किंग नहीं होने दे रहे हैं लोग, सब कार लगा के रखा है। यहाँ से ऐसे चलते दूर चलते हैं कहीं पर। हाँ, क्या यहाँ से ऐसे चलते चलते ना गिरगांव चौपाटी चलते हैं। नहीं यार, रुकते ना थोड़ी देर। ये है एंड पॉइंट, नरीमन पॉइंट। हमको कहीं पार्किंग मिल जाए, यहाँ डाल देंगे।
नहीं लगा। आई थिंक कोई पुलिस वाला है। हम कितना घंटा बैठेंगे? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव। आपको यहाँ का हम नज़ारा बताते हैं।